और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश दो हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी को 55% नेचुरल गैस रूस से मिलती है। इसके अलावा उसे 35% कच्चा तेल और 45% कोयला भी रूस से ही मिलता है। खबर है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और तुर्की भी रूस से लेन देन करते रहने के पक्ष में। वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो रही है। वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूक्रेन अब तक इस जंग में इसलिए खड़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे हथियार मिलते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हथियारों की जरूरत बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर हथियार देने की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों से ऐसी ही अपील की थी और दलील दी थी कि पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को उससे अलग करने की चाल चल रही है। उन्होंने दावा किया था कि रूस की आर्मी लुहांस्क और डोनेत्स्क की ओर बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों के हथियारों की जरूरत है। Треба сказати про якусь іншу країну. Я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною. बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने बार बार ये कहा कि रूस की सेना वहां के दूसरे शहरों में भी मौत का वैसा ही खेल खेलना चाहती है। ज़ेलेंस्की के लुहांस्क और डोनेत्स्क से जुड़े बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं वहां भी लोगों का वही हाल ना हो। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी प्लानिंग थोड़ी बदली है और अब उसका पूरा फोकस पूर्वी इलाके पर है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क इलाके पर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है और वहां रूस के समर्थक अलगाववादी बरसों से यूक्रेन का विरोध करते रहे हैं। खबर है कि इस विद्रोह की वजह से 2014 के बाद से वहां करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए पुतिन की सेना का ध्यान इस इलाके पर है, लेकिन हमले से पहले वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकती है और हथियारों और सेना को फिर एकजुट करके आगे बढ़ सकती है। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे करीब 1/3 सैनिक आगे की जंग लड़ने की हालत में नहीं है। इस बीच जंग में रूस के खिलाफ खड़ा अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देगा। स्विच ब्लेड ड्रोन नाम के ये वो ड्रोन हैं जिन्हें अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है और अब अमेरिका उसके सैनिकों को इस खतरनाक ड्रोन को उड़ाना भी सिखाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले से ही यूक्रेन के कुछ सैनिक अमेरिका में हैं और उन्हीं सैनिकों को स्विच ब्लेड ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यूक्रेन जाकर वो वहां के सैनिकों को उसे उड़ाना सिखा पाएं, क्योंकि बेहद आधुनिक ये ड्रोन रिमोट की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं, जिसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और अमेरिका ने ऐसे ही 100 ड्रोन यूक्रेन की मदद के लिए वहां भेजे हैं। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह मीलों दूर से दुश्मन के टैंकों और तोपखानों को पहचान सकता है और पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों को स्वाहा कर सकता है। स्विच ब्लेड ड्रोन एक रोबोटिक स्मार्ट बम है जिसे कामिकाजे ड्रोन भी कहते हैं। कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। ये पहले ड्रोन की तरह हवा में उड़कर अपना टारगेट ढूंढते हैं और फिर उन पर गिरकर उन्हें तबाह कर देते हैं। अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन में कैमरे, गाइडेंस सिस्टम और घातक हथियार होते हैं। ये हवा में उड़ते समय ही पता लगा लेते हैं कि कोई भी टैंक या बख्तरबंद वाहन कहाँ है और रिमोट से चलने वाला ये ड्रोन इतना सटीक निशाना लगाता है कि पलक झपकते ही टैंक को तबाह कर देता है।
मतलब अगर इसे बम और ड्रोन का कॉम्बिनेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसीलिए स्विच ब्लेड ड्रोन बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसे कई किलोमीटर दूर बैठकर भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ये ड्रोन दो तरह के होते हैं। पहला है करीब 25 किलो वजन वाला स्विच ब्लेड 600, जो हवा में 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरता है और विस्फोट से उसे उड़ा देता है। जबकि दूसरा है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन सिर्फ 2.5 किलो होता है और यह करीब 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। महज 20 इंच की लंबाई वाले इस ड्रोन को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यह 10 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकता है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका से हथियार खरीदने की होड़ लग गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से बड़ी संख्या में हथियार खरीदने का फैसला किया, जो कि रूस जैसे ताकतवर देश से उनके डर को दिखाता है। जिस तरह से रूस ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज किया, ब्रिटेन की बात नहीं मानी, नेटो की धमकी को नकार दिया और यूक्रेन पर हमला बोला, उसने यूरोप के कई देशों को जंग की दहशत से भर दिया। यही वजह है कि वहाँ के देशों में हथियार खरीदने की होड़ लग गई और इसका सीधा फायदा अमेरिका को हुआ। जर्मनी, रोमानिया और स्पेन जैसे देश अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को वो मजबूत कर सके। यही नहीं, युद्ध का डर ऐसा है कि हथियारों की इस होड़ में कनाडा जैसा देश भी शामिल हो गया, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका से हथियार लेने में जुटा है। जबकि यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन और रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो अब अपनी सेना की क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा खर्च करेंगे, जिसके बाद जर्मनी ने 14 मार्च को अमेरिका से 35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया और स्पेन ने 16 मार्च को अमेरिका से 8 सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लेने का ऐलान किया। जबकि पोलैंड भी अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक खरीदेगा, जिसके लिए वो $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रोमानिया ने भी तय किया कि वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा। जबकि कनाडा, जिसका जंग से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, वो भी अमेरिका से 88 नए F-35 लड़ाकू विमान मंगाने जा रहा है। उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से बाइडेन रूसी राष्ट्रपति की बेटियों से बदला लेने की तैयारी में जुट गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। इसका सीधा और साफ मतलब ये कि अब अमेरिका में उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में बाइडेन की इस चाल को एक तीर से 2 शिकार करने जैसा बताया गया, क्योंकि पुतिन की बेटियों को निशाना बनाकर उन्होंने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति को ही घेरने का काम किया। हालांकि पुतिन ने हमेशा अपने परिवार को दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार उनकी बेटियों की चर्चा चारों ओर है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ दिनों बाद ही पश्चिमी देशों और अमेरिका ने पुतिन, उनके करीबियों और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। बाद में पुतिन का परिवार भी पश्चिमी देशों के टारगेट पर आ गया। पहले पश्चिमी देशों ने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अमेरिका ने भी पुतिन की बेटियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। असल में अमेरिका का मानना है कि पुतिन की बेटियां अपने पिता के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी इन बेटियों और कई साथियों के नाम पर विदेशों में काफी संपत्ति भी बटोरी। इसीलिए बाइडेन ने पुतिन की बेटियों और उनके करीबियों को अपना टारगेट बनाया। इस बीच धरती पर छिड़ी इस जंग की आंच अंतरिक्ष में भी पहुंचती नजर आ रही है। खबर है कि पुतिन अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का गुस्सा बाइडेन से स्पेस में निकालने की कोशिश में है। पुतिन के खासम खास और रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के चीफ ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर अमेरिका और बाकी देशों ने रूस पर लगाए प्रतिबंध नहीं हटाए तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सहयोग करना बंद कर देंगे, जो कि रूस की तरफ से दी गई बहुत बड़ी चेतावनी है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने ट्विटर पर लिखा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सभी हिस्सेदारों के बीच रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब रूस पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह और बिना शर्त हटा लिए जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ हमारा सहयोग कब खत्म होगा, उसकी तारीख हम अपनी सरकार को जल्द बता देंगे। मतलब यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से छुटकारा पाने के लिए रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हथियार बना रहा है ताकि दबाव में आकर अमेरिका अपने प्रतिबंध वापस ले ले। वैसे ये धमकी रूस पहले भी दे चुका है। पिछले महीने तो उसने ऐलान किया था कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक रहा है। तब रॉसकॉस्मोस के हेड दिमित्री रोगोजिन ने तंज कसते हुए ये भी कहा था कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे।